हेलो बच्चा लोगों, कैसे हो? बढ़िया। चलिए, मेरा नाम है अलकेश सर फ्रॉम आराध्य क्लासेस सिटी अहमदाबाद। दोस्तों, आज हम किरचॉफ्स लॉ पढ़ने वाले हैं। चैप्टर नंबर 3 12 साइंस इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए फिजिक्स में लेके आया हूँ किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ दोस्तों बहुत इजी वे में जाएंगे। मैं एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का लेक्चर है दोस्तों, जी नीट का लेक्चर नहीं है, तो उस हिसाब से एग्जाम वाइज हम जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। किरचॉफ ने सोचा कि एक ऐसा सर्किट लूं जिसमें दोस्तों आप छोटे छोटे रेजिस्टेंस के R1 R2 फिर ये पैरेलल में हो तो R3 ये सब आप देख चुके हो, कैपेसिटर हो, तो ये सारी चीज़ें आप देख चुके हो और कोई इश्यू नहीं, आपको सॉल्व करना भी आता है। लेकिन दोस्तों कभी आपने सोचा है कि रेजिस्टेंस, ये इंडक्टर्स और ये कैपेसिटर, ये सारे ऐसे इस हिसाब से जुड़े हो कि उसको पहले तो पता ही नहीं चले और उसको मतलब ना सीरीज से ना पैरेलल से किसी से सॉल्व ही नहीं किया जा सके। ऐसा पूरा एक सर्किट बनता है ना दोस्तों, तो उस सर्किट को नेटवर्क बोलते हैं। कैसे? देखो मैं ड्रॉ कर रहा हूं, बहुत कंफ्यूजन वाला। चलिए, ये 12 वोल्ट 6 वोल्ट कुछ भी समझ लीजिए, ये है 20 ओहम 10 ओहम और ये 5 ओहम। चलिए, फिर ये है, कुछ भी नाम दे सकते हो, ABC DEF GHI, ठीक है, ओके। चलिए देखिए दोस्तों, अब आराम से रिलैक्स होंगे हम, ठीक है। ये बड़ी बैटरी है 12 वोल्ट का, तो इसमें से ही करंट जाएगा। ये छोटी बैटरी है 6 वोल्ट का, इसमें से करंट पास हुआ, देखो मान ले I1 करंट पास हुआ 10 एम्पियर जितना, 10 एम्पियर जितना। ये देखो 2 वायर आ गए दोस्तों, तो एक बढ़ गया I2 और एक बढ़ गया I3। मान लो इधर 7 एम्पियर गया, इधर 3 एम्पियर गया। भाई 10 एम्पियर यहाँ पे आया है तो यहाँ पे 7 बटेगा, यहाँ पे 3 बटा, कुछ भी मतलब, ये तो मैंने ऐसी वैल्यू ले लिया है, ठीक है, ठीक है। देखो ये 3 एम्पियर उतर के यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, 3 एम्पियर यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया। ये देखो ये I2 7 एम्पियर यहाँ पे आया, यहाँ पे आया। देखो ये 7 एम्पियर और ये 3 एम्पियर दोनों यहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं, तो कितना बन जाएंगे? 10 एम्पियर बन जाएंगे, और ये 10 एम्पियर वापस इधर आ जाएगा। समझ में आ रहा है आपको दोस्तों? समझ में आ रहा है? मतलब क्या हो रहा है मालूम है? पहला तो मैं डेफिनेशन लिखवाऊंगा, व्हाट इज नेटवर्क? अ सर्किट इन विच इंडक्टर, कैपेसिटर एंड रेजिस्टेंस कैन नॉट बी सॉल्व्ड बाय द नॉर्मल सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन, दैट टाइप ऑफ सर्किट इज कॉल्ड नेटवर्क। डेफिनेशन आपके हिसाब से आप लिख लीजिएगा। अब दोस्तों उस नेटवर्क में किरचॉफ का एक जगह माथा ठनका कि ये जो पॉइंट है, देखिए आप, इसको मैंने डी नाम दिया है, तो यहाँ पे लिखता हूं 8 पॉइंट डी। जो डी पॉइंट है उस पे देखो डिजाइन बनाओ तो जरा, क्या डिजाइन बन रहा है? कि लोचा समझ में नहीं आया सर। ये जो डी पॉइंट है या फिर ये एफ पॉइंट है, 7 एम्पियर अंदर गया, यहाँ पे 3 एम्पियर अंदर गया, उसने अपने पास कुछ रखा ही नहीं और बाहर 10 का 10 दे दिया। तो ये थोड़ा बात माइंड में सेट नहीं हुई। तो दोस्तों उन्होंने पहले बोला कि भाई नेटवर्क का एक ऐसा पॉइंट कि जहां पर 2 से ज़्यादा वायर इकट्ठा होते हो। पहले तो सब बातें करता हूँ क्यों इकट्ठा हुए और फिर बाहर सेम निकला, मैं बातें कर रहा हूँ, 2 मिनट रुकिएगा। जंक्शन का एक ऐसा पॉइंट जहां पे 2 से ज़्यादा वायर जुड़े हो, तो है 1 2 और 3 वायर है, ओके।
दैट पॉइंट इट्स कॉल्ड जंक्शन। ठीक है, अहमदाबाद जंक्शन बहुत सारी ट्रेनें आती है और फिर चली जाती है, लेकिन ये जंक्शन थोड़ी अलग बात है। ब्रांच पॉइंट जंक्शन बोलेंगे या ब्रांच पॉइंट बोलेंगे। अब माथा यहाँ पे ठनका उनका कि देखिए जितना करंट अंदर जा रहा है 7 और 3 10, 10 का 10 बाहर निकल रहा है। मतलब कि जंक्शन एक ऐसा पॉइंट है कि वहां पे करंट स्टोर नहीं होता। करंट का मतलब क्या? करंट का मतलब क्या भैया? हाँ, यूनिट टाइम में जाने वाला चार्ज, यूनिट टाइम में जाने वाला चार्ज। मतलब कि यहाँ पे चार्ज स्टोर नहीं होता है, न ही चार्ज डिस्ट्रॉय हो रहा है। 10 आया 10 निकला दोस्तों। ओके, तो देखिए, तो जंक्शन इज अ पॉइंट वेयर करंट एंटर्ड into junction is I2 plus I3 and current coming out from junction is I1। तो उन्होंने ये कहा कि दोस्तों here current entered into junction and coming out from junction are equal। जितने भी करंट्स अंदर जाएंगे इज इक्वल। बोलो डन है? जितना भी करंट अंदर गया उतना का उतना करंट बाहर आएगा। सो दोस्तों I2 प्लस I3 इज इक्वल्स टू I1। ये उनका लॉजिक यहाँ पे क्लियर हो गया। तो फिर बात माइंड में ये आई कि जितना करंट अंदर जा रहा, एंट्री मार रहा, उतना ही बाहर आ रहा है। जैसे कि एक एग्जांपल ले लूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। फॉर एग्जांपल देखिए, मान लो यहाँ पे 10 गया, ये 2 गया और ये 8 गया। कितना आ रहा है बोलो? जंक्शन पे कितना इकट्ठा होगा? 10, 2 12 और 8 कितना 20। तो यहाँ से बाहर कितना निकलेगा? 20 ही बाहर निकलेगा। बोलो डन है, डन है, डन है। तो दोस्तों उन्होंने ये लॉजिक दौड़ाया, उन्होंने ये कहा कि जंक्शन पे आने वाला जितना भी करंट है उतना ही करंट ऐड होके 10, 2 12 और 20 ही बाहर निकलेगा। तो ये बोल सकता हूँ दोस्तों, करंट का मतलब चार्ज पर यूनिट टाइम। जितने टाइम में जितना चार्ज अंदर एंटर हो रहा होगा उतने ही टाइम में उतना ही चार्ज बाहर निकलता होगा। चार्ज का मतलब करंट है ना? हाँ, तो क्या लिखूं मैं? बोलो, a charge entered in the junction in a given time is equals to the charge coming out from the junction in the same time। Charge entered into junction in a given time इज इक्वल्स टू, दिख रहा है बच्चों को? चार्ज कमिंग आउट फ्रॉम जंक्शन इन सेम टाइम। ठीक है, दोनों सेम टाइम में चार्ज जितना अंदर जाएगा उतना बाहर निकलेगा। मतलब कि यहाँ पे चार्ज स्टोर नहीं हो रहा है, यहाँ पे कोई हिसाब का चार्ज स्टोर नहीं हो रहा है। चार्ज कैन नॉट बी, और चार्ज ऐसा लिख सकते हो हम, नॉट बी स्टोर्ड और डिस्ट्रॉयड। सो क्या हुआ दोस्तों? हियर चार्ज रिमेन कांस्टेंट, चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट। चार्ज कांस्टेंट रह रहा है, उसका मतलब क्या हुआ? समय के साथ वो कभी नहीं बदलता है। मतलब कि दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन
ऑफ चार्ज टेक्स प्लेस हियर। सो ये किरचॉफ का फर्स्ट लॉ है, उसी को बोलते हैं किरचॉफ का लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लॉ, मतलब फर्स्ट लॉ करना है आपको। ठीक है ठीक है ठीक है, चल आ जा। अब देखना दूसरा डन है, बस ये फिनिश्ड हो गया आपका बुक का। अब थोड़ा मैं लॉजिक क्लियर करवाऊँ, एक दो सम करवाऊँ तो अच्छा रहेगा। देख, जंक्शन पे 10 आया, 2 आया, 8 आया, हो गया 20 और निकल गया 20। तो जंक्शन पे कितना करंट बचा? 0। जंक्शन पे कितना करंट बचा? 0। कैसे देख, मैं बताता हूँ तेरे को। यही एग्जांपल ले लेना, ये वाला I2, इस पर से ही देख के चल, I2 प्लस I3, ये I1 को इधर ला दो, माइनस I1 तो इज इक्वल्स टू 0 होगा। I2 प्लस I3 प्लस I1 सामने आएगा तो माइनस I1 होगा। चलो, I2 कितना है? 7, I3 कितना है? 3, और ये कितना है? -10 इज इक्वल्स टू 0। तो देखिए 10 और -10 0 ही तो होगा, मतलब कि यहाँ पे कोई चार्ज स्टोर नहीं हो रहा है, यहाँ पे जो करंट है वो 0 है। तो मैं लिख सकता हूँ दोस्तों, बेसिकली अ सम ऑफ द एल्जेब्रिक सम ऑफ द करंट इज 0 एट द जंक्शन। जंक्शन पे करंट बचता नहीं है, पूरा का पूरा करंट जितना आया चलो भाई निकला। ठीक है, तो ये दोस्तों किरचॉफ समझाना चाहते थे। एक दोस्तों क्वेश्चन पूछा था, एक क्वेश्चन था बहुत तगड़ा लेवल का, जैसे कि नॉर्मल, चल भैया चल 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 चल, सम कैसे पूछते हैं आपको पता है? सम कैसे पूछते हैं? 10 एम्पियर यहाँ से गया, 2 एम्पियर ये गया, और यहाँ से मान ले कि कुछ 8 12 और ये है कुछ 12 एम्पियर गया। चल ठीक है, यहाँ से 8 एम्पियर निकल रहा है, तो बस एग्जाम में ऐसा ड्राइंग करके देते और बोलते ये क्या। अब बोल चल आंसर दे, फटाफट आंसर दे। 10 अंदर गया, 2 12, 12 और 12 कितना हुआ? 24। 24 में से देखो 24 का 24 बाहर निकलना ही निकलना है, तो 8 यहाँ पे निकला, तो यहाँ पे कितना बचा? 16 एम्पियर। योर आंसर। बोल, समझ में आ रहा है कि जा रहा है भैया? चल ठीक है। तो दोस्तों ये किरचॉफ ऐसा बोलना चाहते थे कि जंक्शन पे जितना करंट इकट्ठा हो रहा है उतना ही करंट बाहर निकलेगा। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ द किरचॉफ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द चार्ज, एंड ऑल्सो वी कैन से दैट इट इज किरचॉफ फर्स्ट लॉ। ठीक है, 2 पॉइंट्स याद रखना किरचॉफ के फर्स्ट लॉ में, वेयर एल्जेब्रिक सम ऑफ द करंट इज 0 एट जंक्शन, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज टेक्स प्लेस। ठीक है ना, और इस हर एक क्लोज्ड सर्किट को, हर एक क्लोज लूप, क्लोज ये सर्किट दिख रहा है, इसको लूप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड लूप। ठीक है ना, तब तक के लिए धन्यवाद, और अच्छे अच्छे सम्स लेके आऊँगा नेक्स्ट टाइम, और नेक्स्ट टाइम सेकंड लॉ ऑफ होगा किरचॉफ का, सेकंड लॉ होगा। ठीक है, तब तक के लिए एंजॉय कीजिए, टेक केयर, बाय बाय। 1 मिनट रुक जा, 1 मिनट, टेक केयर कहाँ करवा रहा है? रुक जा, कुछ याद आया अचानक। हाँ मेरे को ऐसे ही होता है। ये तू एच पॉइंट देख रहा है, देख एच पॉइंट है ना, देख वहाँ पे भी I3 जितना करंट H में गया, तो देखो I3 जितना ही बाहर निकला। ये भी तू पॉइंट लिख सकता है, लिखना हो तो। H पे देख, 8 पॉइंट H, I3 entered into the H and I3 coming out from the H, that means करंट रिमेन्स सेम जंक्शन पे भी। ठीक है, अंदर जितना जाएगा उतना बाहर निकलेगा। चल अब फाइनली, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।